श्री गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे, 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 श्री गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे। थोड़ा सा मन कर रहा है कि गोदा मैया की कुछ तारीफ स्तुति के रूप में आपको सुना दूं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आप मेरे गाने के बाद में जब मैं बोलूं अवतारायण धारायण तो आपने सिर्फ बोलना है श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ध्यान से सुनिएगा। तुलसी बन से प्रगट भई है जन्म सुता अवतारायण, जन्म सुता जनक सुता अवतारायण। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी जी कृपा किए हैं भूतल पर अवतारायण अवतारायण अवतारायण। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब सखियन को संग लेकर, सब सखियन को संग लेकर नंद गृह पग धारायण धारायण धारायण। बोलिए भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब जग जीवन के मंगल हित धनुर्मास व्रत पारायण पारायण पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे श्री हरि की प्राण बल्लवा भव सागर से तारायण तारायण तारायण। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप एक बार शपथ ले लीजिए, ये व्रत कर लीजिए मन में विश्वास के साथ, जैसे भगवान गोदा जी के सामने बैठ कर के साक्षात चर्चा करते हैं, इसी प्रकार भगवान आपके हृदय से बाहर निकलकर बस आपका अंतःकरण जिन दिन शुद्ध हो गया, शरणागति पूर्ण हो गई, भगवान आपके साथ भी इसी प्रकार बात करेंगे और देखिएगा भगवान बस में हो जाएंगे। एक बार आश्रित होकर देखो, एक बार भगवान के शरणागत होकर देखो, भगवान तो अपना सर्वस्व लुटा देना चाहते हैं। ये जीवन इतने
बहुमूल्य है, हम उसकी कीमत को समझ नहीं पा रहे। इसीलिए गोदा जी ने निरंजन शब्द पर जोर दिया कि हम रंजन हैं, संसार में लिप्त हैं। निर्लिप्त हो जाओ मेरे भाई, संसार में रहो, परिवार में रहो, सबकी सेवा करो। परिवार में जितने भी मेंबर हैं, समाज में जितने भी मेंबर हैं, सबकी सेवा करो। सेवा परमो धर्म है, लेकिन लिप्त होना महापाप है। हमारी बस एक ही कमी रही कि हम लिप्त हो गए हैं। और गोदा जी निर्लिप्त की बात कर रही है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज इस व्रत अनुष्ठान के बहाने कहती हैं गोदा जी हम बाहर निकली हैं और आपके नाम का अच्छी तरह से अनुसारण गुणगान किया है। आप गोपी जनवल्लभ हैं। आप सब भी गोपी क्यों नहीं बन जाते? हम लोग गोपी माने जो चेतन परमात्मा के प्रेम को छुपा ले, गोपनीय रख ले हृदय में। संसार में लोगों से कहिए आई लव यू, आई लव यू। भगवान को कहने की जरूरत नहीं है। भगवान सब जानते हैं आपके हृदय की, क्योंकि व्यवहार संसार में चलता है। भगवान के आगे व्यवहार नहीं चलता। वो तो हमारे वल्लभ हैं, रक्षा करने वाले हैं, हमारे प्राणपति हैं। आप आत्मा हो और वो आत्मा राम है। इतनी सी बात अगर हमें समझ आ जाए तो गोदा जी कहती हैं आप तो गोपी जन वल्लभ हैं, अतः आपके नाम का गान करना ही पर्याप्त फल है। पर हम आपसे परिकर लेकर अपना सम्मान चाहती हैं। गोदा देवी ने परिकर शब्द तो कहा, पर उसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया। मैं प्रयत्न करूंगा आपके सामने इस चीज को खुलकर के चर्चा करने के लिए। लोक में परस्पर लेन देन के व्यवहार को परिकर कहते हैं। जब हम भगवान के हो गए, भगवान हमारे हो गए, तो हमारी हर चीज की इच्छा पूर्ण भगवान करते हैं। परिकर शब्द वस्तुवाचक माना जाता है। इसको कहा जाता है हमें पलंग भी और परिवार का वाचक माना गया, यानी हमें सब वस्तुएं आपसे चाहिए। क्या मतलब? ध्यान दीजिएगा, जो भी कुछ आपके पास घर परिवार में है वो किसका दिया हुआ है? कौन उसका रचयिता है? कौन उसका मालिक है? हम नहीं समझ पाते। हम कह देते हैं ये हमारा पति लेके आया है, ये हमारा बेटा लेके आया है। अब बताइएगा, पति में परमात्मा ही लाता है, नाम पति का हो जाता है। वो परम पति अपने को छुपा के रख लेता है। हम पर गुरु कृपा करते हैं, गुरु में भी वो परमात्मा ही बैठा हुआ है, कृपा वही कर रहा है, नाम गुरु का हो जाता है। इसलिए गोदा जी कहती हैं हमारा सब कुछ हमें आप ही से चाहिए। अपना अभिष्ट, अपनी हर चीज, अपनी हर कामना अर्थ गोदा देवी 19वें गाथा में बनाएंगी। आज ये 27वां है। 29वें गाथा में मूल बात आएगी सामने। और 30वें पासुर में 14 तारीख को तो गीता जी हम सब, गोदा जी हम सबको एक ज्ञान देकर कि भगवान कैसे मिलते हैं, इस देह में हरि कैसे मिलते हैं, उनके साथ मिलकर एकाकार होकर के अदृश्य हो जाएंगी, अपने लोक में चली जाएंगी, हमें शिक्षा दे जाएंगी। आप चाहो तो अपना कल्याण करो, नहीं चाहो तो संसार में तो हम भटक ही रहे हैं। तो गोदा जी कहते हैं यहां तो केवल इतना ही कह रही हैं हमारा प्राप्य पदार्थ देकर आप हमारा सम्मान करें। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा बताओ तुम लोग क्या सम्मान चाहती हो? श्री कृष्ण की ऐसी उत्साहवर्धक बात सुनकर गोदा जी
बहुत प्रसन्न हुई और क्या बोली, सबसे बड़ा अलभ्य लाभ ये होगा, हमारे गले की माला आप पहने। ध्यान दीजिएगा, हमारे गले की माला आप पहने और आपके गले की माला हम धारण करें। जैसे श्री राम ने एक समय अपने गले की माला सीता को धारण कराई थी, आप और हम लोग अभी उस गहराई तक गए नहीं हैं, लेकिन ऐसा मत समझिएगा जा नहीं सकते हैं। आप सब अधिकारी वहां तक जाने के लिए। श्री भट्टाचार्य स्वामी जी, ध्यान दीजिएगा, ये भी कहते हैं श्री सीता के चरणों का स्पर्श भी राम ने किया था। और कृष्ण के लिए तो बेचारा बदनाम है हमारा लाला, तो चरणन को चाकर मुरारी। बताइए, भगवान तो भक्तों के चरण भी चापते हैं। भगवान तो भक्त के चरण भी चापते हैं। तो कहते हैं अब ऐसा सम्मान होना चाहिए जिससे उसकी निवृत्ति हो जाए और संसार में सभी लोग प्रशंसा करने लगे, धन्य है सम्मान करने वाले, धन्य है सम्मान पाने वाले। और इसका एग्जाम्पल भी देती हैं कि देखिए गोदा जी भगवान श्री कृष्ण को सुना रही हैं, इंद्र का भेजा हुआ अमूल्य रत्नहार जब राम जानकी दोनों में खड़े होकर हनुमान जी को पहना दिया था। राम और सीता जी ने हनुमान को पहना दिया, वैसे ही आप हमें अलंकृत करें। श्री राम जी का ये वचन उसका प्रमाण है। वेदोक्त अंतिम अर्थात मार्ग के द्वारा परम धाम में जाने वाले मुक्त जीव को 500 अप्सराएं ब्रह्मालंकार से अलंकृत करती हैं। दूसरों से अलंकार न कराकर, ध्यान दीजिएगा, गोदा जी कहती हैं हमें किसी और से सम्मान नहीं चाहिए। आप दोनों ही, आप दोनों कौन? राधा और कृष्ण, स्वामिनी और स्वामी। मैंने आपसे कहा भगवान लीला में दो हो जाते हैं, अद्वैत एक तत्व है और राधा तत्व प्रधान, जाको दूसरो नाम है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। तो कहती हैं गोदा जी आप दोनों स्वयं हमारा अलंकार करें, अलंकार हो जाने के बाद हमको आपसे मिलने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अलंकार माने, ध्यान से सुनिएगा, यानी आप हमारा श्रृंगार करें। ध्यान से कीजिएगा, आप हमारा श्रृंगार करें। तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले बताओ तुम्हें कौन कौन से आभूषण धारण कराए जाएं। तो गोदा जी सबसे पहले हमको कंकण धारण कराएं, क्योंकि हमारे पाणी ग्रहण के समय जब आप हमारे अलंकृत हाथ का स्पर्श करेंगे तभी प्रसन्न होंगे। आपका ही पहनाया हुआ, आपका ही दिया हुआ सब हम धारण करना चाहती हैं। हे श्याम सुंदर, आप परम प्रणयी हैं। कंकणों से अलंकृत हमारा हाथ तो आपके सर पर, हृदय पर रखा जाना चाहिए। ये लोग फोन मिला के नालायक। ध्यान से सुनिएगा भैया, आप परम प्रणमयी हैं, कंकणों से अलंकृत हमारा हाथ, तो आलिंगन करने वाली भुजाओं में अंगद बाजूबंद भी होना चाहिए। यानी केवल हमारे को हाथों में कड़े नहीं, बाजूबंद भी चाहिए। आप उन्हें भी हमें धारण कराइए। कानों में कुंडल भी धारण कराइए। हमारे कानों में कुंडल लटकते रहें, परंतु आपके द्वारा पहनाए जाने पर कुंडलों के सदृश वे नहीं हैं। कानों में कर्णिका बाली पहनाइए और कर्ण पुष्प भी पहना दीजिए। इसे कहते हैं अलंकृत करना।
और आलिंगन के समय कर्ण पुष्प से आपको सुगंध मिल सकेगी। आप ऐसे हमारा श्रृंगार कीजिए जिस समय आप हमारा पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे और आलिंगन करेंगे, उस समय आप ही के पहनाए हुए पुष्पों से आपको हमारे अंदर से सुगंध महसूस हो। ये भाव की बातें हैं, इतना सरल नहीं है, लेकिन गोदा जी प्रमाण दे रही हैं कि कठिन भी कुछ नहीं है। क्यों? गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से ये सब चाहा और भगवान श्री कृष्ण ने महारास में प्रत्येक उस पुण्य आत्मा का आलिंगन किया जो भगवत प्राप्ति कर चुका था। महारास के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे तो प्रत्येक गोपी के हृदय का ये भाव था कि असली कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहा है। और क्या कहती हैं गोदा जी? आलिंगन करने के बाद तो हमसे आप पराजित हो जाएंगे। देखिएगा क्यों? भगवान सदा भक्त से हार जाते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना। यही गोदा जी याद दिला रही हैं। अब आप सोचिएगा, जिस परमात्मा को पाने के लिए ये मौका मिला, हमें संत महात्मा मिले, हमें सत्संग मिला, अगर वो परमात्मा ही ना मिला, और उसका एक कारण, एक शब्द मैंने आपसे कहा, हमारी संसार में लिप्तता। बस जिस दिन हम निर्लिप्त हो गए, निरंजन हो गए, फिर भगवत प्राप्ति में कोई रुकावट नहीं है। तो गोदा जी कहती हैं आलिंगन करने के बाद तो हमसे आप पराजित हो ही जाएंगे, और फिर हमारे चरणों का भी स्पर्श आप करेंगे। सोचिएगा, आज जिस भगवान का हम मुख से केवल गुणगान करते हैं, वो भगवान आपके चरण भी चापने को तैयार रहते हैं। कैसे करेंगे? जब आप देखिएगा, कोई पुरुष अपने आप को शरीर से पुरुष ना माने, प्रत्येक आत्मा है और प्रत्येक आत्मा का परमात्मा पति है। अब आप आत्मा बन के भगवान के पास जाते हैं तो भगवान आपके चरणों में, ध्यान से सुनिएगा, अगर पायल पहनाएंगे तो किसके चरण स्पर्श करेंगे? आपके ही चरण स्पर्श करेंगे। ये आपकी महानता है, आपकी शरणागति है। केवल एक शरणागति से ये सब कुछ हो सकता है। मैं आपसे आगे चर्चा करने से पहले 2 मिनट आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। अक्सर लोग सांसारिक सुख साधनों की प्राप्ति को ही, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग सांसारिक सुख साधनों की प्राप्ति को ही भगवान की कृपा समझते हैं। मैंने 99% लोग देखे हैं, क्या कहते हैं? भगवान ने बहुत कृपा कर रखी है, एसी लगा रखा है, मकान दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, नौकर चाकर दे रखे हैं। वो इसी को कृपा समझते हैं। किसी सुख साधन संपन्न व्यक्ति के बारे में लोग यही कहते हैं कि भगवान की उस पर बड़ी कृपा है जो उसके लिए इतना सब कुछ दिया। क्या वास्तव में, नोट करना मेरी बात को, क्या वास्तव में कृपा इसी का नाम है? जरा विचार कीजिए। कृपा अर्थात बाहर की प्राप्ति नहीं। मैं आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। भगवान की कृपा बाहर की प्राप्ति नहीं, अपितु भीतर की तृप्ति चाहिए। अरे ये मौका मिला है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं अनेक बार आपसे कह चुका कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरी हर बार मिले। मैंने कुत्तों को भी एयर कंडीशन में देखा है, मैंने कुत्तों को भी मर्सिडीज गाड़ी में घूमते देखा है, मैंने कुत्तों को भी हम जैसे मनुष्य टीचर बन के पढ़ाते देखा है, मैंने कुत्तों को भी मेम साहब की छाती पे लेटते हुए देखा है। तो ये मत समझिएगा
ये मनुष्य शरीर किसी विशेष प्राप्ति के लिए मिला है। भीतर की तृप्ति चाहिए। किसी को भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाना ये कृपा हो ना हो, मगर किसी को वो सब कुछ प्राप्त ना होने पर भी भीतर की तृप्ति बनी रहना ये मेरे गोविंद की कृपा है। रिक्तता उसी के अंदर होगी जिसके अंदर श्री कृष्ण के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जिस हृदय में भगवान श्री कृष्ण हो वहां भला रिक्तता कैसी? वहां तो आनंद ही आनंद है। आपके पुरुषार्थ से और प्रारब्ध से आपको प्राप्ति तो संभव है, मगर तृप्ति नहीं। संसार के सारे सुख मिल जाएंगे लेकिन तृप्ति नहीं मिलेगी। वो तो केवल और सिर्फ केवल प्रभु कृपा से ही संभव है। अतः मैं आज आपके साथ में गोदा जी की कृपा से ये शब्द बोल पा रहा हूं कि भीतर की तृप्ति, बाहर की धन्यता और भीतर का अहोभाव, यही उस ठाकुर की सबसे बड़ी कृपा है। और ये मिलती है राधा रानी की कृपा से।